माँ की आखिरी चिट्ठी। रवि हमेशा अपने सपनों के पीछे भागता रहा। एक छोटे से गांव से निकलकर वो शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। पैसे, नाम और आराम सब कुछ मिल गया था उसे। लेकिन उस दौड़ में उसने धीरे धीरे अपने सबसे करीब इंसान को पीछे छोड़ दिया, अपनी माँ। माँ हर रोज उसे फोन करती, बेटा खाना खाया, अपनी सेहत का ध्यान रखना। और रवि हर बार जल्दी में कह देता, हाँ माँ सब ठीक है, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। धीरे धीरे वो बाद में कभी आया ही नहीं। माँ अकेली उस पुराने घर में उसकी यादों के साथ जी रही थी। हर त्योहार पर वो उसकी पसंद का खाना बनाती, फिर खुद ही रोते हुए खा लेती। पड़ोस वाले पूछते, रवि कब आएगा? माँ मुस्कुराकर कहती, बस काम में बहुत बिजी है, जल्दी आएगा। एक दिन अचानक रवि को गांव से फोन आया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत टिकट बुक की और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे माँ की बातें याद आती रहीं, वो छोटी छोटी बातें जो उसने कभी ध्यान से सुनी ही नहीं थी। जब वो घर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। रवि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने माँ के कमरे में जाकर देखा, सब कुछ वैसे ही था जैसे वो छोड़कर गया था। तकिए के नीचे उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। प्यारे बेटे रवि, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है और मुझे तुझ पर गर्व है। बस एक छोटी सी इच्छा थी कि तू कभी कभी मेरे पास बैठकर 2 बातें कर लेता। मैंने हमेशा तुझे खुश देखा है और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर कभी मैं ना रहूं तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को खुश ही देखना चाहती है। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रवि जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस इंसान के जिसने उसे सब कुछ दिया था। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ होती है, और जब वो चली जाती है तो सारी दौलत बेकार लगती है। अपने माता पिता के साथ समय बिताइए, क्योंकि वक्त एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।